सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं राजीव कुमार, जनता दल सेंट्रल कॉलेज, प्रवक्ता रसायन विज्ञान। आज मैं आपको कक्षा 10 का गणित पढ़ाऊंगा और आज हमारा प्रकरण है वास्तविक संख्याएं। तो चलिए शुरू करते हैं। वास्तविक संख्याएं, देखिए वास्तविक संख्याएं क्या होती हैं। जो परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं होती हैं उनको मिला दिया जाए तो वो वास्तविक संख्याएं बन जाती हैं। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को अगर मिला दें तो वो वास्तविक संख्याएं बन जाती हैं। तो परिमेय प्लस अपरिमेय संख्याएं, परिमेय प्लस अपरिमेय संख्याएं, इन दोनों को मिला के बनती हैं वास्तविक संख्याएं। अब हम शुरू करते हैं कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं, तो देखिए परिमेय संख्याएं जो हैं वो संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकें। वो संख्याएं जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकें, P/Q के रूप में लिख सकें, जिनको हम उनको बोलते हैं और Q बराबर नहीं हो 0 के, Q बराबर नहीं हो 0 के। अब यहाँ पे P और Q क्या है, यहाँ पर P तथा Q जो है, P तथा Q, यहाँ पे P तथा Q जो है वो पूर्णांक है। P और Q पूर्णांक है। तो परिमेय संख्या क्या हो गई, जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में लिख सकें और जहाँ पर Q बराबर नहीं हो 0 के, तो उनको बोलते हैं परिमेय संख्याएं। और P और Q यहाँ पे क्या होते हैं, पूर्णांक होते हैं। इसी प्रकार होती हैं अपरिमेय संख्याएं। देखते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, तो देखिए अपरिमेय संख्याएं तो जस्ट परिमेय संख्याओं का उल्टा, कि जिन संख्याओं को हम P/Q के रूप में ना लिख सकें, P/Q के रूप में ना लिख सकें, उनको बोलते हैं अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं। चलिए ये तो हो गए परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। अब आपको हम बताते हैं कि हम परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को कैसे पहचानेंगे। परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को कैसे पहचानेंगे आपको बताते हैं। तो देखिए परिमेय संख्याएं, परिमेय संख्याएं, तो बताया था कि परिमेय संख्याएं कौन सी होती हैं, जिनको हम P/Q के रूप में लिख सकें। P/Q के रूप की संख्याएं तथा जहां पर Q बराबर नहीं हो 0 के। अब जैसे उदाहरण देते हैं हम, उदाहरण अब हम पूछते हैं, आप जैसे कहते हैं कि 5 परिमेय है या अपरिमेय। तो 5 जो है 5 जो है वो अपरिमेय है या परिमेय। तो 5 संख्या जो होती है वो परिमेय होती है। परिमेय होती है क्योंकि जिसके कोई बटा नहीं होता है उसका बटे 1 होता है। तो 5 हो गई, ऐसे 3 हो गई, 4 हो गई, और 3/4, 5/6, ऐसे ही कोई भी संख्या जो है वो परिमेय संख्या होती है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, तो अपरिमेय संख्याएं कौन सी हो गई, जैसे √2, √3, √6, √8। तो ये सब जो है
अपरिमेय संख्याएं होगी। ठीक है, अब हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। देखिए, हमको अब पढ़ना है वास्तविक संख्याओं में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड हमारा टॉपिक है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होती है? हम लोगों ने बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे हैं भाग। तो भाग की ये भाग होती है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का होती है भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, तो यही होती है हमारी यूक्लिड विभाजन प्रमेय का। अब यहीं से हम जो है सवाल लगाना शुरू करते हैं। यहीं से हमारी प्रश्नावली शुरू होती है 1.1। तो इसमें हमारा पहला सवाल है, कि संख्याओं का, निम्नलिखित संख्याओं का HCF निम्नलिखित संख्याओं का HCF यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा ज्ञात कीजिए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमारा पहला है सवाल, पहला है 135 और 225। 135 और 225 इनका जो है हमको HCF निकालना है इस यूक्लिड विभाजन प्रमेय का द्वारा, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम द्वारा। तो देखिए, इसमें क्या करते हैं, सबसे पहले हम प्रथम चरण इसको स्टेप बाय स्टेप हल करते हैं। तो प्रथम चरण होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, इन दोनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या जो है वो छांट लेते हैं। दोनों संख्याओं में से सबसे छोटी संख्या। तो प्रथम चरण में सबसे छोटी संख्या लिख लेते हैं। ठीक है, प्रथम चरण में हम क्या करते हैं, प्रथम चरण में हम पहले सबसे छोटी संख्या जो है उसको लिख लेते हैं। तो सबसे छोटी संख्या इसमें क्या है, इसमें सबसे छोटी संख्या जो है जो कितनी है, 135 है। ठीक है, 135 है। अब देखिए, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का अब हम यूज करेंगे इस वाले का, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। इसका अब हम यूज करेंगे
तो अब देखिए चरण 2 स्टार्ट होता है यहीं से, पहला वाला चरण समाप्त हो गया। प्रथम चरण में हमने क्या किया कि इनमें से छोटी संख्या जो है हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पे छोटी संख्या हमने लिख ली, वो कितनी है 135। अब जो है हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का चरण द्वितीय चरण, तो द्वितीय चरण में क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर, ठीक है, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रमेय, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करने पर यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हम यहाँ पे यूज करते हैं। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका हमारी लिखी हुई है, भाज्य बराबर भाज्य गुणे भागफल प्लस शेषफल। तो देखिए हमने सबसे छोटी संख्या पर प्रथम चरण में चूज की थी, 135 है, तो 135 से हम जो है वो 225 में करेंगे भाग। तो 225 बराबर भाई भाज्य हमारा हम किसको भाग देंगे 225 को, तो 225 बराबर, ठीक है, भाजक, तो भाजक हम किससे भाग दे रहे हैं 135 से भाग देंगे, तो यही हो जाएगा हमारा भाजक 135, ठीक है। अब गुणा भागफल, कितना भागफल जाएगा, अगर हम 135 गुणा 2 कर दें, 135 गुणा 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा 135 गुणा 2, तो 135 गुणा 2 कर दें तो हो जाएगा 270। अब ये 270 तो इससे ज्यादा हो जाएगा, तो हम गुणा 2 से नहीं करेंगे, कितने से करेंगे 1 से करेंगे। तो 135 गुणा 1, तो 135 एकम 135। अब कितना बचा हमारा शेषफल, शेषफल हम लिख देते हैं यहाँ पे, तो शेषफल लिखेंगे 225 माइनस 135, 0, 12 में से 3 गए 9, तो यहाँ पे हमारा बच गया 90, ठीक है, कितना बच गया 90। अब ये प्रक्रिया तब तक चलती रहती है, यही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका वाली प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक कि लास्ट में शेषफल हमारा 0 नहीं आ जाता, जब तक कि लास्ट में हमारा शेषफल 0 नहीं आ जाता। अब तृतीय चरण, तृतीय चरण में क्या करते हैं, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का पुनः प्रयोग करने पर, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का पुनः प्रयोग करने। अब देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हम दोबारा से इसका यूज करेंगे, दोबारा प्रयोग करेंगे, लेकिन अब की हमारा भाजक और भाग्य जो है, भाजक और भाज्य जो है वो दोनों हो जाएंगे चेंज। देखिए अभी तक हमारा, इससे पहले जो नेक्स्ट दूसरे चरण में हमने क्या किया था, 225 हमारा भाज्य था और 135 हमारा भाजक था, लेकिन यहाँ पे क्या हो जाएगा 135 हमारा हो जाएगा भाज्य, ठीक है, 135 हो जाएगा हमारा भाज्य और हमारा भाजक हो जाएगा शेषफल वाला। तो शेषफल वहां पे कितना बचा था 90, तो ये हो गया हमारा ये हो गया हमारा भाजक। अब कितनी बार जाएगा गुणा 1, गुणा 1 प्लस शेषफल कितना बचा, शेषफल बचा हमारा 45 बचा हमारा शेषफल। अब फिर से हमारा शेषफल बच गया कितना 45। तो मैंने बताया कि आपको यही प्रक्रिया तब तक दोहरानी है, तब तक चलानी है जब तक कि लास्ट में शेषफल हमारा 0 नहीं आ जाता, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, तृतीय चरण, तृतीय चरण हो गया, अब चतुर्थ चरण होगा, चतुर्थ चरण। देखिए चतुर्थ चरण में क्या करेंगे, फिर से वही यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का पुनः यूज करेंगे।
यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का पुनः प्रयोग करने पर, ठीक है। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हम पुनः प्रयोग करेंगे तो अब की बार हमारा भाज्य कितना हो जाएगा, भाज्य हो जाएगा अब की हमारा 90, ठीक है। 90 बराबर भाजक कौन सा हो जाएगा, हमारा भाजक हो जाएगा 45, 45 गुणा भागफल 45, 45 दूनी 90 होता है तो गुणा 2, अब प्लस अब की बार हमारा शेषफल क्या बचा 0, तो हमारा शेषफल क्या बचा 0 बचा। तो अब यहीं पे हमारे ये जो है क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। अब हमारा ये सवाल यहीं पे लग जाता है क्योंकि अब लास्ट में आ गया हमारा 0। तो हमने चतुर्थ चरण में भाजक 45 द्वारा जो है 45 द्वारा भाग देने पर चतुर्थ चरण में भाजक 45, ठीक है, द्वारा भाग देने पर शेषफल 0 आता है, शेषफल 0 आता है। अतः 135 और 225 अतः 135 और 225 का HCF 45 होगा। तो बच्चों आज हमने सीखा है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना, परिमेय और अपरिमेय संख्याएं। तो इसी में आपका एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 में ही सवाल नंबर 2 और 3 है। इसके बाद सवाल नंबर 2 और 3 इसको हल करके लाएंगे। मैं आपको कल जो है सवाल नंबर 7 लगाएंगे, कल लगवाऊंगा मैं आपको सवाल नंबर 7। और आप लोगों को क्या करना है, होमवर्क में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 6 तक आपको सॉल्व करना है और उसका फोटो लेके हमारे व्हाट्सएप पे एक ग्रुप पे आपको डालना है। आपको चेक करूंगा